नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38+6 मंथ की हो चुकी है। बहुत अच्छी साइन है इनके हाथ में, पर अभी तक चाहिए ऐसी सफलता इनको नहीं मिली होगी। आने वाले समय में बहुत निकट में ही इनको सफलता मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, काफ़ी अच्छा हाथ है ये। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुष आकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना मांसल नहीं है। तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के होते हैं। हाथ की उंगलियां छोटी बहुत है, तो ऐसे लोग को के हाथ के नीचे कम काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। और इस तरह के फैलेंज हो तो ऐसे लोग कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, पर फिक्स फॉलोअर होते, फिक्स वोटर होते ये लोग। जैसे होश संभालते किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग पसंद करते। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। इनके हाथ में सूर्य रेखा भी काफ़ी उत्तम है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हो तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को लागू होती है। और दो चार भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके। ये स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। और मैं जो अच्छी साइन की बात कर रहा था, जो यहाँ पर भी महसूस हो रही है, मैं और क्लोजअप में ले जाऊंगा। इस तरह से मैं क्लोजअप में ले चलता हूँ। यहाँ ड्रॉ करने में तकलीफ आ रही है। और एक यहाँ पर भी है और कोई स्क्वायर साइन है। एक नाड़िका रेखा में भी काफ़ी उत्तम साइन बनी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ से चालू हो रही है, अप टू एंड तक जा रही है। ये भी काफ़ी उत्तम साइन है। और दो साइन है उसके पास में, छोटी छोटी और है। एक ये और एक ये, एक यहाँ पर भी है। अब जो साइन का मैं जिक्र कर रहा था वो ये वाली काफ़ी उत्तम साइन है। और एक यहाँ पर भी है।
ये इस जगह पर भी है, पर यहाँ पर कनेक्शन जो बना है वो इतनी बारीक लाइन से बना है। ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन है, और ये साइन भी लग रही है, पर वो इतनी बारीक है कि मैं एकदम खुल कर उसे बताने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। ये इस तरह से चल रही है, और ये रही तो बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास जीवन में आएगा। इस पार्ट में उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। शनि पर्वत दबा है, कि जब शनि पर्वत दबाओ तो व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंटें मिलते हैं। एक तो ब्याज चुकाना पड़ता है, अभी इनकी जीवन की इतनी शुरुआत हुई नहीं है क्योंकि लाइफ लाइन है नहीं, और ऐसे लोग ब्याज चुकाए तो भी ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, कोई भी वस्तु एक बार में नहीं होती, 2-3 बार करने में होती है। और हार्ड वर्क, पर इनको हार्ड वर्क मुझे नहीं लगता करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य रेखा निकल कर ये इस तरह से यहाँ तक चल रही है, ऊपर तक जा रही है। तो सूर्य रेखा वालों को मुझे नहीं लगता हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। जुपिटर माउंट टिल्टेड है, ये पूरा शनि पर्वत की तरफ अतिक्रमण कर रहा है, और यहाँ पर कोई पैडिंग ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अगर बचपन में जोर से लगा होगा तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में समस्याएं नहीं होती, और नहीं लगा होगा तो दोनों समस्याएं सताएगी। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम। तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। इस तरह का बाहरी मंगल हो तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक छोटी सी लाइन पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान जाता है व्यक्ति का। अब ये बहुत छोटी एज में थे तभी इनके पिता का देहांत हो चुका, तो वो हो सकता है वो समय काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान सामना किया होगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तकलीफें आती है। चंद्र पर्वत अति उत्तम है। इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और अच्छे परचेसर होते ही है, और बार्गेनर भी अच्छे होते हैं। और मनी ट्रायंगल देखिए कितना उत्तम है। कोई बहुत ज़्यादा इनको राहु रेखा है नहीं, पर ये राहु रेखाओं के समय इफ़ेक्ट उसकी फाइनेंशियल का हो, मानसिक का हो, वो कम पड़ती है मनी ट्रायंगल होने पर, और मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। इनकी माइंड लाइन पर भी देखिए फोर्क है, ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। और ये तरह की साइन रही, मैं माइंड लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। और ये ट्रैवल लाइन है, व्यक्ति को ट्रैवलिंग भरपूर करना होता है। इनके शुक्र पर्वत पर देखिए काफ़ी अच्छी साइन है, ये देखिए मछली की साइन। ये व्यक्ति को राजा की तरह सुख देती है, और एक यहाँ पर भी है, और एक ऐसी हाथ में मैंने कम से कम 4-5 निकाली थी।
एक इस जगह पर भी है। ऐसे लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते, लग्जरियस लाइफ होती है इनकी। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लाइन है। शेयर मार्केट में। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण होंगे। इनकी जो हृदय रेखा है वो पूरी टर्न ले रही है। ऐसे लोग भावुक होते हैं। ऐसे लोग भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेते। लोग इनको मूर्ख भी बनाते, इनकी भावनाओं से खेलते भी है। प्यार का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह आता है। देवदूत होते, सबका भला करने वाले इंसान होते। और इस तरह का फोर्क हो अगर हृदय रेखा में, तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से बता पाते। और ये फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माता पिता है नहीं, पर ये लाइन माता पिता की सेवा करने वाली है। तो हो सकता है जो इनके गार्जियन हो उनकी सेवा करे। ये माइंड लाइन पूरी जुपिटर से टच होकर बाहर निकल रही है। अति महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, अति महत्वाकांक्षी, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये इतना सा फोर्क व्यक्ति को राइटर बनाता है। ये पुराने ज़माने में जो न्यूज़पेपरों में, आज के ज़माने में भी लिखा जाता है, पर मेरे संपर्क में बहुत पहले इस तरह के लोग आते थे। आजकल तो बहुत कम हो गए, ये बहुत दिनों के बाद कोई व्यक्ति आया होगा। ये लोग लेखन कार्य के एक्सपर्ट होते हैं। और मैंने इनसे जानकारी भी ली, इन्होंने लेखन कार्य किया भी है। बहुत रेयर में मिलता है, पर कभी न कभी देखने मिल जाता है इस तरह का फोर्क। और यहाँ से ये रेखा निकलकर सीधी दो भागों में बट रही है। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब जीवन रेखा पर चले। तो जीवन रेखा पर एक 26 के आसपास कोई राहु रेखा ने काटा होगा, और एक ऑफशूट भी था उस पीरियड के आसपास। और उस पीरियड के आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। और 28-29 में भी एक राहु रेखा ने काटा था, और इस जगह पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। उसके 2-3 साल के बाद और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। फिर जनरली जो लेट शादी करता है उनकी लाइन मोटी होती है शादी की। पर इनकी देखिए, यहाँ से रेखा आई और ये माइंड लाइन को टच की, और एज 36 में इस रेखा ने शादी की, रेखा ने शादी करवाई एज ऑफ 36 में। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे राहु रेखा स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर ये लगभग 38-39 तक, मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी बताऊंगा, यहाँ तक इनकी जीवन रेखा है ही नहीं है। तो अभी जितनी भी इनके पास साइन है, इनको बेनिफिट वो लेवल की मिली ही नहीं है। अब ये जैसे ही कोई बदलाव आएगा 38-39 के आसपास, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, देश बदलना, कोई भी बदलाव आएगा और इनकी गाड़ी दौड़नी चालू हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट आता है धन रेखा कहाँ से अच्छी बन रही है, तो वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब उसका जिक्र करेंगे। तो ये बदलाव आएगा, इसके बाद इनकी गाड़ी दौड़नी चालू हो जाएगी। अब देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई एक ऐसी लाइन आ जाए, तो ये मैंने 35 के आसपास निकाली थी एज, तो इनका 34 के आसपास बदलाव आया था, और 8-9 महीना इनको लगा हाँ मैं सेट हो गया, एकदम बढ़िया चल रहा है। पर जैसे ये लाइन पूरी हुई, वापस जैसे थे वैसे।
फिर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और इनके जीवन की रफ्तार आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक राहु रेखा आएगी 41.5 के आसपास, फिर 43.5 के आसपास। ये थोड़ी बड़ी राहु रेखा है, ये परेशान ज़्यादा करेगी। और एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो इस जगह से 45 के आसपास से बहुत सारे ऑफशूट है। मैं ये सारे ऑफशूट पहले दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने सारे ऑफशूट इनको मिलने वाले हैं, इतने सारे। तो वहाँ से जीवन और रफ्तार से दौड़ेगा इनके जीवन में। अब 43.5 के बाद सीधी 47 में राहु रेखा आएगी। उसके बीच में छोटी छोटी है पर इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है, कोई इफेक्ट भी नहीं आएगी। फिर 50 के आसपास आएगी राहु रेखा, ये भी बहुत छोटी है। फिर 55 57 में आएगी और यहाँ पर ये 55 में आएगी। फिर 57 और 59 में आएगी और यहाँ पे नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके जीवन में है ही नहीं, और छोटी छोटी होती है तो उसका इतने बड़े मनी ट्रायंगल में और इस तरह की साइन वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम हाथ है। हाँ, धन रेखा पर जो कट नज़र आ रहा है मैं उसका जिक्र करता हूँ। एक जगह पे बड़ा कट दिख रहा है। अब ये 2 कट थे, एक 36 के आसपास और एक ये 38 के आसपास। पर ये मुझे लगता है माइंड लाइंस के ऊपर के ऑफशूट है। मुझे लगता नहीं कि ये कोई आर्थिक नुकसान इनको देंगे, पर इस वजह से ये जो ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोग किसी को उधार का काम करे यानी क्रेडिट सिस्टम का काम करे तो पैसा मांग नहीं सकते। इनको जो भी काम करना है वो कैश वाला करना है, इधर माल दिया इधर पैसा। अगर उधारी में काम करेंगे तो ये पैसा मांग नहीं पाएंगे, ये इनका माइनस पॉइंट रहेगा। ऊपर से इनकी ये जो हृदय रेखा है ये देवदूत वाली है, तो ये मेरी इनसे सलाह है। 46 के आसपास ये एक कम से कम 15 से 20% इन्होंने जो कमाया होगा वो लेकर जाएगी, ये रेखा। और दूसरी फेट लाइन पे 47 में लेकर जाएगी। और एक छोटा सा कट 56 के आसपास है और इस फेट लाइन पर 59 के आसपास है। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। अब धन रेखा को देखते हैं। अब पहले कैसी भी धन रेखा हो उसका इतना महत्व नहीं रहता क्योंकि लाइफ लाइन नहीं है, तो मैं आगे का ही पीरियड देखता हूँ। ये भी लगभग 39 के आसपास से स्ट्रांग हो रही है। हाँ, बीच बीच में 2-3 महीना ठंडा रहेगा और यहाँ से फिर जो रफ्तार आएगी, ठंडा भी वो 2-3 महीने के लिए रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। और 43 से नॉन स्टॉप धन रेखा अच्छी है। और एक और फेट लाइन डेवलप हो रही है इनके हाथ में, ये 41 के आसपास से, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पर 47 या 48 में कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। और उसके बाद दूसरे फोटोग्राफ को लेता हूँ। उसके बाद भी
काफ़ी उत्तम है। केवल 3 महीने के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, 2 बार ये रहेगा 56.5 के आसपास और 58.5 के आसपास, और ये भी धन रेखा उत्तम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन भर धन का प्रॉब्लम है नहीं, बस केवल जो तकलीफ़ है ये इस जगह पर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम पाम है, अच्छा खासा पैसा ही इनके जीवन में आएगा और अच्छी खासी ग्रोथ ये करेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।